नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे आज एक्सरसाइज 6.1 लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11th। देखिए, इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था उसमें कुछ रूल्स देखे थे हमने। उस रूल्स को मैं समराइज़ कर रहा हूँ और यही रूल्स आपके पूरे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में। क्या कि अगर मैंने किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर, सपोज मेरे पास ये एक इनइक्वालिटी है x इज़ ग्रेटर देन 5, तो मैंने अगर क्या कहा, अगर दोनों तरफ मैंने सेम नंबर ऐड किया है जैसे x+2 और यहाँ पे भी 5+2, तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डोंट चेंज, मतलब आप इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अगर मैंने सपोज इसी नंबर में कोई भी इनइक्वालिटी है, अगर उसमें मैंने सेम नंबर या कुछ भी चीज़ मैंने माइनस किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, तो भी हमारे पास क्या होगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। अगर मल्टीप्लाई आपने पॉजिटिव नंबर किया तो हमारे पास चेंज नहीं होगा, बट अगर आपने मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर को किया किसी भी तरफ, जैसे मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2 है, बट अगर मैंने कहा मल्टीप्लाई दोनों तरफ -1 कर दो, -1 कर, तो क्या हो जाएगा, -5 और ये -2। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज। समझ में आ गई मेरी बात। अब डिवीज़न में क्या है, सेम है। अगर आपने किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या होगा, डोंट चेंज होगा। बट अगर आपने डिवीज़न नेगेटिव नंबर से किया, जैसे कि मैंने कहा सपोज़ ये 5 और ये 2 है, सपोज़ मैंने डिवाइड -1 और -1 से किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही बात पड़ जाएगी, -2 इज़ ग्रेटर देन -5। इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब समझ में आ गई मेरे को एक चीज़ कि हमें सिर्फ ध्यान किस में रखना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है, और डिवीज़न करे तो हमें उस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है। ये समरी है पूरी इंट्रोडक्शन की, पूरी लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर की आपके पास ये समरी है। ठीक है, आप इसको संभाल के रखोगे अपने माइंड के अंदर, जब भी क्वेश्चन आएगा अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलो अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई डरने की जरूरत नहीं। मैंने कहा सोल्व 24x इज़ लेस देन 100 व्हेन x इज़ ए नेचुरल नंबर। अब आप एक बात सोचो कि अगर हमारे पास 24x लेस देन 100 है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, डिवाइड बाई 24, दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर दो। जब दोनों, लेकिन प्लस का 24 है ना, जब डिवीजन प्लस का होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या साइन चेंज होगा, नहीं होगा। इट मीन्स क्या मैं कह दूँ कि x हमारे पास 100/24 चला जाएगा, यस। तो x इज़ लेस देन 100/24। जब मैं इसको कट करूँगा तो किससे कट होगा, 4 से। तो 4 2 जा एंड 5 जा, 4 6 जा, तो 25/6 मतलब 25/6। अब ये तो हमारे पास लगभग 6 4 24, लगभग मैं कह रहा हूँ 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है ना। मुझे इससे मतलब नहीं कितना आने वाला, बस 4 से बड़ा नंबर आने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। और आपको अच्छे से पता है कि नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश अप टू इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो आप मुझे बता दो x की वैल्यू कितनी होगी। x इज़ ए नेचुरल नंबर, और वो भी 4 पॉइंट से कम, भी 4 पॉइंट से कम है ना, नीचे है ना। तो क्या मैं कह दूं कि x की वैल्यू जो होगी हमारे पास, वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, और हमारे पास ये 4 होगी। ये 4 वैल्यू ही तो होंगी हमारे पास। क्या इसके अलावा कोई वैल्यू हो पॉसिबल है, 5 हो नहीं सकती, 0 हमारे पास नेचुरल नंबर में आता नहीं है। समझ गए मेरी बात। तो अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। बोल रहे हैं सेकेंड पार्ट में x इज़ एन इंटीजर, बोल रहे हैं x इज़ एन इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, पहले आपको वो पता होना चाहिए। इंटीजर होते हैं हमारे पास नेगेटिव सारे नंबर, -2 -1 0, और 0 भी इंक्लूड, 1 भी, 2 भी, 3 भी, और डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो आपके पास बोल रहे 24x/100, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो x की वैल्यू हमारे पास लेस देन 25/6 है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग। तो आपने जब आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया तो 0, ये हमारे पास सपोज -4 आ गया, ये हमारे पास +5 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, ये 2 और 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इधर की तरफ कौन होगा, -इनफाइनाइट। 25/6 से नीचे पीछे के वैल्यूज़, लेकिन सारे के सारे इंटीजर। तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास 4 से लेके 4 भी तो, और सारे के सारे हो जाएंगे यहाँ से -इनफाइनाइट से लेके 4 तक। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपके पास सारे के सारे इंटीजर हो जाएंगे, कौन से, -इनफाइनाइट से लेके 4 तक, -इनफाइनाइट से लेके 4 तक। कि सोल्व -12x लेस देन 30 जब हमारे पास नेचुरल नंबर होगा और इंटीजर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब नेचुरल नंबर होगा, x इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो
12x लेस देन ग्रेटर देन 30 है ना, सॉरी ग्रेटर देन 30 है ना, हमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए। मैं पहले क्या करूँगा, देखो मैं -12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, या फिर आप -12 को नीचे ले जाओ। और आपको एक चीज़ पता है कि अगर आपने डिवाइड नेगेटिव टर्म से किया तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। मतलब जब आपने इसको -12 से, चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। मैंने अगर दोनों तरफ -12 और 30 डिवाइडेड बाई -12 किया तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी ये हटके क्या हो जाएगी, उल्टी इनइक्वालिटी हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? ये इनइक्वालिटी है तो इसमें चेंज, ये इनइक्वालिटी है तो इसमें चेंज। तो आपको बस यही चीज़ करनी थी। तो ये -12 से -12 कटा, ये x आया और लेस देन क्या आया, 30/12, वो भी दिस वन। तो क्या मैं कह दूँ कि आपके पास कुछ कट रहा है तो 6 से कट रहा है, 6 5 जा और 6 2 जा, लेकिन माइनस भी तो आएगा। तो क्या आंसर आने वाला है आपका? आपका आंसर आ जाएगा -5/2। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रही मेरी बातें? तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखिए अभी आप ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बट जनरली इसको हम किस में करली ब्रेसिस में लगाते हैं, किसके अंदर, करली ब्रेसिस के अंदर। तो ठीक है, इस तरीके से दिखा दो, या फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट की आपको नॉलेज है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। अब इसकी बात करते हैं, x इज़ लेस देन -5/2। आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? अरे नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, बट यहाँ पे कौन हो रहा है, -5/2 मीन्स x हमारे पास -2.5 से नीचे -2.5 से नीचे सारे नेगेटिव हो गए। तो क्या हमें कुछ मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इट मीन्स क्या, मैं क्या कहूँगा इस चीज़ को, मैं कह दूँगा नो सॉल्यूशन। क्या कह दूँगा मैं? नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई मेरी बात? चलो सेकंड पार्ट करते हैं। देखो ये तो हमारे पास रफ पार्ट था, मैं सिर्फ समझाने के लिए, और ये जो समझाया है ना मैंने, यही पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। बोल रहा है x इज़ एन इंटीजर। अरे x तुम सोल्व कर चुके हैं ना, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5/2, मतलब -2.5 से छोटा। तो अगर मैंने इस पर नंबर लाइन ड्रॉ किया, चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये 0, ये -1, ये -2 और ये -3, -2.5। देखो 2.5 अप्रोक्स यहाँ पे होगा। इससे छोटे इंटीजर कौन से होंगे? इससे छोटे ना, तो इससे छोटे हमारे पास इंटीजर होंगे -3, -4, -5, इनफाइनाइट तक। तो मैं क्या कह दूं कि x की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, या तो आप ऐसे दिखा दीजिए, ओपन ब्रैकेट -इनफाइनाइट से लेके -3 तक, और -3 आपका इंक्लूड हो रहा है। अगर इंक्लूड हो रहा है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। या फिर आप डायरेक्ट लिख दो कि x हमें जो सोल्यूशन दे रहा है वो -∞ से -3 तक दे रहा है। कैन वी सोल्व इट? यस। हमें क्या किस पे सोल्व करना है, एक इंटीजर और एक रियल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि x हमारे पास क्या है, इंटीजर। अब आप तो जानते ही हैं कि 5x - 3 लेस देन 7, तो दोनों तरफ +3 कर देंगे। दोनों तरफ अगर मैं ऐड कर दूं +3 तब भी बात बन जाएगी, या -3 को उधर उठा के ले जाओ, सिंपल। प्लस में माइनस में नहीं सोचना, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। एक तरीका क्या है कि 5x - 3 दोनों तरफ +3 कर दो, दोनों तरफ +3 कर दो। क्यों? क्योंकि -3 +3 कट जाएगा, और हमें पता है एडिंग करने से हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x, 7 और 3 10, 7 और 3 10। पॉजिटिव नंबर है, क्या पॉजिटिव करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे, या फिर 5 को इधर ले जाओ, सिंपल। तो कितनी होगी वैल्यू x की, 2 हो गई। और x की वैल्यू 2 से कम, और क्या बोला गया, इंटीजर। और इंटीजर तो हमारे पास सारे के सारे होते हैं, सारे के सारे होते हैं, नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव। तो क्या मैं कह दूँ कि जो x हमें मिलने वाला है वो कहाँ, क्या मिलने वाला है, -इनफाइनाइट से लेके, देखो 2 नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? 2 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2 हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा इसको कि -इनफाइनाइट से चले जाइए और हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 1 तक। लेकिन 1 इंक्लूड होगा क्या, 1 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या थी, इंटीजर ही तो थे। चलो सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट बोल रहा है क्या कि x इज़ एन रियल नंबर। देखो रियल नंबर होते क्या हैं, रियल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास 2 तरह के नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल में हमारे पास सब नंबर आ जाएंगे, रियल में हमारे पास सब नंबर आ जाएंगे। कौन कौन से, नेचुरल, होल, रैशनल, इरेशनल, सब नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो x इज़ एन रियल। तो क्या मैं कह दूं x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अभी x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, यस और नो। तो x की वैल्यू अगर 2 आई और बोल रहे रियल नंबर, तो आपके पास इसके इधर देखो, चलो रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1 और इधर -इनफाइनाइट है।
तो ये 2 से कम, ये नंबर भी आ गया, ये नंबर भी, सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे जनरली? तो आप इसके अंदर कहोगे। इसलिए मैं इस ऐसे वाले क्वेश्चंस को मैं हमेशा इस ऐसे प्रेफर करने की कोशिश करूँगा कि ये माइनस इनफाइनाइट से +1 तक लिखिएगा, -∞ से +1, ठीक है। या फिर आप इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको हम लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है, ये आएगा -2, -1, 0 एंड 1। इसका आंसर ये है परफेक्ट आंसर आपका। इसका हमेशा इस तरीके से दोगे तो बेटर है। बट अब रियल नंबर आ गया ना, इसमें देखो हमारे पास 1.1 भी आ गया, 1.2 भी आ गया। इस क्वेश्चन को हम डिनोट कर सकते हैं किस तरीके से कि -∞ से आ जाओ और कहाँ तक देखो 2 इंक्लूड हो रहा है क्या? 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा देता हूँ। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 2 है, सपोज इसके अंदर बात कर रहा हूँ, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा देता तो यहाँ पे क्या हो जाता कि 2 इंक्लूड हो जाता। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब मैं ये चीज़ें बताई मैंने आपको, ये समझ में आया क्यों? देखो इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया था, आप इसको प्रेफरेंस कम देना। दिस इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस इज़ द सेकंड प्रेफरेंस, दिस इज़ द थर्ड प्रेफरेंस, द मोस्ट एग्जैक्ट आंसर इज दिस वन। तो ऐसे ही जब मैं इन क्वेश्चंस की बात करूँगा तो आप इसको जो प्रेफर करोगे वो कैसे प्रेफर करोगे? 1 2 3 4, दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हो? इसलिए हमने ये वाली ब्रैकेट लगाई। क्यों लगाई है? क्योंकि ओपन ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो 1.1, 2.1, 2.2 ये सब भी इंक्लूड हो जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आप कट कर दो। देखो चीज़ों को समझो। ऐसे ही जब मैंने ये बताया आपको कि ये नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो सेकंड पार्ट था ये दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कट कर दूंगा। समझ पा रहे हो क्यों? देखो रीज़न समझाना था मेरे को, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें साथ लेके चला कि रियल नंबर है इसलिए हमारे पास वो चीज़ ऑप्शन होगा, दिस वन इज़ द बेस्ट आंसर। तो ब्रैकेट्स का खेल इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है सीखना कि क्या होगा कब होगा। चलो अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। देखिए जो मेरे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या है? बोल रहे कि 3x + 8 और हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 2 है। मतलब क्या कि आपको दोनों तरफ -8 करना है, या फिर सिंपल कि आप 8 को उधर ले जाओ, प्लस में माइनस में कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 - 8, हमने 8 को उधर ले गए तो क्या हो गया, -6। अब 3 है ना, पॉजिटिव 3 है ना, प्लस का 3 है ना, दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये हो गया -6 / 3। अरे 3 को उधर ले जाओ, प्लस का था कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के नंबर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2। लेकिन पहले पार्ट में क्या पूछा है, बोल रहा है पहले पार्ट में पूछ रहा है अगर हमारे पास x हमारे पास क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 से बड़ी। देखो ये हमारे पास अगर नंबर लाइन है, ये हमारे पास -2 है, तो -2 से छोटी इधर, -2 से बड़ी इधर, तो -2 से पहला नंबर कौन सा बड़ा होगा, -1। समझ पा रहे हो? तो -2 से बड़े नंबर्स कौन से हो गए हमारे पास, -1, 0, 1, 2, डैश डैश डैश, और हमने इस पर क्या लगा दिया, ऐसी करली ब्रैकेट लगा दी। ओपन और क्लोज की बात नहीं करूँगा। क्यों? समझ में आ गया रीज़न? ये रीज़न था एग्जैक्ट कि क्यों हमने ओपन ब्रैकेट से, हमने बाकी क्वेश्चंस में ओपन ब्रैकेट को हटा के करली ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि इसमें 2.1, 2.2, 2.3 भी ऐड हो जाते हैं ओपन ब्रैकेट्स के अंदर। सो अगर मैं बात करूँ सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, बोल रहे सेकंड पार्ट अगर हमारे पास रियल नंबर है तो अब देखो, अब क्लियर हो जाएगा। -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा तो भैया हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये सारे पॉइंट्स भी हैं, 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी, सब कुछ आ गया ना। लेकिन -2 से बड़ा, तो अगर मैं नंबर लाइन पे डिनोट करूँ तो ये देखो ये सब, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ओ खुला वाला गोला है ना, जो -2 पे मीन्स ये सर -2 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, देखो इसको डिनोट करने का तरीका क्या है कि x = -2 से बड़ा, मतलब -2 तो इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे = का साइन नहीं है, और = का साइन नहीं है तो -2 पे लगा देंगे हम ओपन ब्रैकेट, और अब कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, प्लस का इनफाइनाइट तक ना। और प्लस का इनफाइनाइट हमें क्या देगा, प्लस का इनफाइनाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगती हैं। चीज़ें समझ में आ गई?
यस और नो। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि सोल्व द इनइक्वालिटीज़ इन क्वेश्चन नंबर फॉर रियल एक्स। देखो हमें रियल एक्स के लिए सोल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 4x + 3 और <<5 5x प्लस में 7। सिंपल, प्लस में माइनस में सोचना नहीं है, अब सीधा उधर ले जाओ, 7 को उधर ले जाओ, कैसे भी कर लो। या फिर एक तरीका और है, दोनों तरफ -3 कर दो, ये -3 + 3 कट जाएगा, यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो क्या कह रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे रखा, 5x + 7 को इधर रखा, मैं +3 को इधर ले गया, क्या हो गया हमारे पास, ये -3 हो गया। बोलो समझ में आ रही है? कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो 4x 5x 7 में से 3 गया, प्लस का 4। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब मुझे या तो 5x को इधर ले आओ या 4x को इधर ले आओ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास ऑप्शन है, एक काम करता हूँ, मैं +4 को इधर ले आता हूँ। देखो मैं +4 को इधर ले आया तो -4 हो गया, इसको मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। ये 5x ऐसे रखा, ये प्लस का 4x था ना, ये प्लस का 4x को मैं इधर ले गया, किधर ले गया, इधर। तो क्या हो गया मेरे पास, ये -4x हो गया। इनइक्वालिटी चेंज नहीं की। क्यों नहीं की चेंज की? क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड होना किया। इनइक्वालिटी सिर्फ 2 ही केस में चेंज होगी, मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर, डिवाइड नेगेटिव नंबर। अभी तक मैंने कुछ छेड़खानी कुछ नहीं किया, ठीक है। 5x में से 4x गया, x की तरफ फेस ओपन है ना, देखो x की तरफ मुँह खुलाओ, मैं इसका लिख दूँ, अरे बात तो बराबर ही है। x की तरफ फेस खुलाओ, -4 मतलब -4 से बड़ी वैल्यूज़। और आप जानते हो कि -4 से बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी होगी, ये -4, ये -3, ये 0 और ये इनफाइनाइट। तो -4 से बड़ी इस तरफ। लेकिन देखो ये इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ ना, मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे ग्राफ के अंदर। तो क्या मैं कह दूँ, इसका आंसर तो हो गया। कैसे? x की वैल्यू -4 से बड़ी, तो -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ओपन ब्रैकेट मीन्स इंक्लूड नहीं करना। और कहाँ तक जाएंगे हम, इनफाइनाइट तक। -4 से बड़ी है ना। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आ जानी चाहिए, और आ भी गई होगी आपको, ठीक है। इसमें अभी तक कोई मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं। चलो 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3x - 7 > 5x - 1, ठीक है। सो आप क्या करोगे, देखो सिंपल सोचो, 5x बड़ा है ना, तो 5x के पास, अब इसको यहीं रखते हैं। 3x छोटा है तो इसको इधर ले जाओ, और -1 को इधर ले आओ। क्या कह रहा हूँ, देखो -7 मैंने यहीं पे था, -1 को इधर ले आओ तो +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये 5x बड़ा था, इसको मैंने अपने पास ही रखा। 3x प्लस का था तो इसको उधर ले जाओ, तो प्लस का 3x उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मल्टीप्लाई नेगेटिव, डिवाइड नेगेटिव हमने कुछ नहीं किया इन दोनों केस में से। -7 + 6 कितना हो गया, और 5x - 3x कितना हो गया। तो 2 को डिवाइड कर दूँ नीचे, 2 को डिवाइड कर, है तो प्लस का 2 ना, तो अगर डिवाइड बाई +2 करोगे, दोनों नंबर्स को +2 से डिवाइड करोगे, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी? नहीं होगी। मतलब तो -6 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो गया, x। तो -3 इज़ ग्रेटर देन x। मतलब x की तरफ, क्या मैं इसको लिख दूं, अरे दोनों बात तो बराबर ही है। x की तरफ क्या है, चोंच है, तो ये भी हमने पॉइंट, अरे पॉइंट, बिंदु, तो x की तरफ दोनों बातें सेम है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 से कम। मतलब अगर मैंने ग्राफ पे डिनोट किया, ये -2, ये -4, -3 से कम है ना, तो -3 तो आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे इनको इक्वल टू नहीं लगा हुआ। तो हम लगाएंगे इस पर ओपन सर्कल, और इसको हम कर देंगे डार्क। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, -3 इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। -इन्फिनिटी से चलो और -3 तक पहुँचो, लेकिन ओपन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि -3 को नहीं लेना। सपोज़ अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे इक्वल टू का साइन लगा होता, तब आएगा। क्वेश्चन आगे आएंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, आपको सब क्वेश्चन करने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है 3 इंटू में, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, यस, 3 इंटू में x - 1, ये देखो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 2 इंटू में x - 3। सबसे पहला काम, अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू x 3x, 3 को मल्टीप्लाई किया 3, 2 इंटू x 2x, माइनस का 6। बोलो समझ में आ गई? अब चलो एक क्वेश्चन में पूरा बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से करा देता हूँ, ताकि कैसे करते हैं। यहाँ पे -3 दिखा, यहाँ पे -6 दिखा, हम क्या लिखेंगे, एडिंग
देखो काफ़ी बच्चे इस तरीके से भी करते हैं, ठीक है, एडिंग +3 बोथ साइड। सर ऐसा क्यों किया, अभी देखो ना ज़रा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूँ मैं इसको। 3x -3 था, हमने इधर भी +3 कर दिया। 2x -6 था, इधर भी +3 कर दिया। इससे क्या हुआ, ये -3 +3 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, 3x = 2x, सॉरी लेस देन इक्वल टू -6 +3 को सोल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास, -3। अब हमारे पास अभी भी -3 बचा हुआ है, फिर क्या करेंगे अगेन। अब देखो, अब अगेन -3 नहीं करना, इधर 2x है ना, इधर 3x है, तो इधर 2x हटाना है, इधर 2x माइनस सब्ट्रैक्टिंग 2x बोथ साइड। समझ गए मेरी बात, सब्ट्रैक्टिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ रूल सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्ट्रैक्टिंग -2x बोथ साइड, तो सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। क्या कैसे करेंगे, 3x था -2x कर दिया, 2x -3 -2x कर दिया, इधर भी -2x इधर भी -2x, जैसे ही किया ये +2x -2x कट गया, बचा कौन हमारे पास, 3x, और ये बचा हमारे पास -3। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इधर 3 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड। क्या हमने पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अगर नेगेटिव लेते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है हमारे पास। तो 3x ये -3, और हमने इसको भी 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया, ये 3 से 3 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, -1। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब अगर मैं अब इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो जाएगा 0 1 2, ये -1 और ये -2। देखो -1 से छोटा और बराबर, मतलब कि -1 भी इंक्लूड हो रहा है। इसका एक्चुअली मतलब है क्या, x की वैल्यू -1 से छोटी और x की वैल्यू -1 भी। देखो सेट चैप्टर आप कर चुके हो, चैप्टर नंबर 1, उसमें ऑलरेडी कवर मैं काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। तो x की वैल्यू -1 मतलब अब क्या बनेगा हमारे पास, डार्क सर्कल, और इससे छोटी हमारे पास इधर कर देंगे डार्क लाइन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से आ रहे हैं और -1 भी इंक्लूड होगा, तो अब क्या लग जाएगा हमारे पास, क्लोज। इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि -1 इंक्लूड हो रहा है, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब -1 इंक्लूड है। बोलो समझ में आएगी, दिस इज है, समझ में आ गई मेरी बात। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 2 -x 2 × 1 -x, समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो आगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 2 6 -3x 2 × 1 2 -2x। क्या कर, देखो जो आप एक काम करो, x की वैल्यू एक तरफ रखो, न्यूमेरिकल नंबर्स एक तरफ रखो, ठीक है। तो 6 इधर है, चलो ठीक है, 2 इधर है तो इसको इधर ले आओ, -2x, -3x इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस का 3x, बोलो हाँ या ना। 6 में से 2 गया 4, -2x + 3x, क्या मैं कह दूँ x, तो यही तो है हमारे पास आया कि x की वैल्यू हमारे पास 4 से छोटी है या बराबर है। आप इसको चाहो तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 5, 4 से छोटी, तो 4 भी तो इंक्लूड हो रहा है क्योंकि देखो इक्वल टू भी है। तो ये किया और ये किया, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस इनफाइनाइट से आ जाओ और 4 तक, लेकिन 4 इंक्लूड होगा और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, x + x/2 + x/3, और ये हमारे पास 11 से लेस देन। तो क्या मैं कह दूँ यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो अरे x को मत निकाल लो, या फिर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1/2 बचा, यहाँ पे 1/3 बचा, ये हमारे पास 11 से लेस देन है। तो जैसे ही मैंने ये सोल्व किया तो क्या मैं कह दूँ कि अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो। 6 आ गया ना, 3 2 6, तो 1 को किया 6 से, तो 2 3 3 बन जा, 3 2 2 बन जा, तो इसको ऐड करने पर कितना, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11/6। अब देखो मुझे ये हटाना है ना, 2 तरीके हैं। देखो पॉजिटिव नंबर है, पहली बात खुशी की बात यही है कि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो आप क्या करने वाले हो, सिंपल बच्चों वाले तरीके से 6 को इधर ले जाओ, 11 को नीचे, 11 नीचे आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 6/11, जब 6/11 इधर कर दोगे कट जाएगा,
तो इधर 6/11 इधर आ जाएगा, और 11 से 11 अभी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट, और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6 से कम। मतलब क्या इस चीज़ का 6 से कम आने का कि आपके पास समझ गए हो गए कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी इसके अंदर, 6 से कम है। माइनस इनफाइनाइट से आओ, क्या 6 इंक्लूड होगा, नहीं होगा, 6 इंक्लूड नहीं करना, 6 इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना, यहाँ पे इक्वल टू का नहीं है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे छोटी वाली, नहीं, छोटी वाली वैल्यू नहीं, हम 6 को लिखेंगे और ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, समझो मेरी बात का मतलब, मैंने इस चीज़ को ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन रियल एक्स, रियल वैल्यू। तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो 5.1 भी तो आएगा, 5.2 भी तो आएगा, 5.3 भी तो आएगा, मतलब वो चीज़ें तो हमारे पास यहाँ पे हट जाती ना, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से 6 इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन। समझ गए मेरी बात। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कह रहा है, वो समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि कुछ अब मुश्किल बचा ही नहीं, अब तो सब कुछ आसान पार्ट बचे हुए हैं। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर कर देता हूँ, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम मैशअप ना हो, मैशअप नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, मेन काम हमारे पास यही है। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहिए ना, x को एक तरफ रखो, x/2 को इधर ले आओ, x/3 माइनस x/2, ये हमारे पास 1 बचा, तो यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा, तो 1/3 माइनस 1/2 ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमने सोल्व किया इसको, तो 3 × 6, 3 × 6, तो 2 3 3 1 3, तो ये आ गया। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गई, -1/6। अब थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन को, माइनस आ गया ना तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो -6 से। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो, क्यों, मल्टीप्लाई बोथ साइड -6/1। क्यों, 1/6 था तो 6/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, सिंपल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। देखो क्या क्या किया मैंने, देखो सुनो मेरी बात, सुन लो, ये -1/6 था, मैंने मल्टीप्लाई किया -6/1 से। अच्छा, क्या इनइक्वालिटी सेम रहेगी या बदलेगी, अब यही तो सवाल था। -6/1 जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी नहीं होगी, हमारे पास इनइक्वालिटी ये वाली हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 6 से 6 कट गया, बचा क्या, ये तो हमारे पास x बच गया, हमें यहाँ पे सिर्फ x ही तो चाहिए था। 1 × -6 आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -इनफाइनाइट से आ जाओ, -6 से छोटी है ना भाई, सबसे बड़ा नंबर तो -6 है, -इनफाइनाइट से आ जाओ और -6 तक पहुँच जाओ, लेकिन ओपन ब्रैकेट के साथ। ओपन मतलब इंक्लूड नहीं होगा, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बोल रहा है कि 3 × x-2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5 2 -x डिवाइडेड बाई 3। पॉजिटिव नंबर है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया x से, तो 3x -3 × 6, यहाँ पे कितना हो गया 5, ये हमारे पास 5 2 10 हो गया, और 5x हो गया, और नीचे 3 हो गया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी। देखो यहाँ 5 है ना, इसको इधर ले जाओ, ये 3 है, इसको इधर, जैसे हम करते आए हैं आज तक वैसे ही करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3x - 6 से, और 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो 10 - 5x से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड, और 3 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बोथ साइड, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। तो 3 × 3x 9x, 3 6 6 जा 18, 5 10 जा 50, और 5 5 जा 25x। x वाली टर्म एक तरफ, देखो ये -25x है, इसको उधर ले आओ, तो 9x - 25x 50, ये -18 उधर गया तो प्लस का 18, 9 में से 25 गया 16, लेकिन नेगेटिव का 50 और 18 कितना हो गया 50, और 18 68। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप डिवाइड करोगे
डिवाइड बाई -16 बोथ साइड। क्यों किया, समझ में आ गया? क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो -16x डिवाइडेड बाई -16, 68 डिवाइडेड बाई -16। तो माइनस से माइनस तो हमारे पास क्या हो गया, कट गया, 16 से 16 कट गया, हमें यही तो चाहिए था। तो x की वैल्यू, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है, क्या ये इनइक्वालिटी रहने वाली है? नहीं, चेंज हो जाएगी। ऐसे था तो अब हमारे पास ऐसे हो जाएगा। तो दिस वन, अब कुछ कट रहा है तो काट दो। 4 से कटेगा क्या, 4 1 जा 2 8, यस, तो 4 4 जा 4 1 जा 2 और 8 4 7 जा, तो माइनस का 17/4 कितना आ गया हमारे, ये माइनस था ना तो माइनस ऊपर ले गया मैं, -17/4। अब सुनो मेरी बात, ये जितनी भी वैल्यू है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक चीज़ पता है कि इससे बड़ी वैल्यू सारी की सारी आने वाली है। इससे बड़ी मतलब आपको ये तो पता चल गया ना कि इससे बड़ी, सपोज कर यहाँ पे हमारे पास ये -17/4 होगा, तो इससे बड़ी वैल्यूज तो हमारे पास इधर ही होने वाली है, इधर ही होने वाली है। और ये इक्वल टू का लगा हुआ है, मतलब ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो आपके पास ये लाइन बन गई। तो x की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, x की वैल्यू बनी हमारे पास -17/4 से। और क्या ये इंक्लूड होगा, होगा, तो क्योंकि इक्वल टू है ना, तो हमने लगा दिया क्लोज ब्रैकेट। और कहाँ तक जाएंगे हम, इनफाइनाइट तक। क्लियर है, कहाँ तक जाएंगे हम, इनफाइनाइट तक। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बोल रहे हैं क्या, 1/2 3x/5 + 4, और हमारे पास ये क्या है, लेस देन 1/3x - 6। तो क्या मैं कह दूं कि आप सीधा मल्टीप्लाई करो पहले तो, 3x 5 2 ज़ा 10, 4 को जब 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 कट जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा। 1/3 है, 1/3 को x से मल्टीप्लाई किया तो x/3, और 1/3 को जब 6 से मल्टीप्लाई, देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कट जाएगा ना, तो 2 बचेगा हमारे पास। क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक तरफ। तो 3x/10, इस x/3 को मैं इधर ले आया, ये हमारे पास -2 था, और इस +2 को मैं उधर ले गया तो -2 हो गया। क्या लेंगे हम, LCM, तो 10 और 3 का LCM 30। 10 को किया 3 ज़ा 3 ज़ा 9x, 3 को किया 10 से, है ना, 3 10 जा, 10 को मल्टीप्लाई बाई x 10x, -2 -2 -4, ये हमारे पास बचा -x डिवाइडेड बाई 30, और ये हो गया -4। समझ आ गया यहाँ तक? दो तरीके हैं। अब क्या करने वाले हो आप, इस 30 को उधर ले जाओ पहले तो, प्लस का 30 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। मल्टीप्लाई 30 बोथ साइड, है ना, तो -x/30 था, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई किया, और इधर भी हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 30 था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया -x और -120। अब हमें साइन चाहिए पॉजिटिव। जब भी अब मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, -1 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, और ये हमारे पास 120, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दोनों तरफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करना है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू 120। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही बात। इसका मतलब x की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़े, जो x का टेबल हो उसमें किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 120 या 120 से कम, मतलब 120 से कम कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट, और कहाँ तक 120 तक। क्या 120 इंक्लूड हो रहा है, इक्वल टू है ना, तो इंक्लूड हो रहा है, तो मतलब 120 लग जाएगा हमारे पास। समझ में आ गई बात। तो चलो हम जल्दी से 4 क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। तो 2 इंटू में 2x + 3 - 10, और हमारे पास ये होगा 6x - 2। तो क्या मैं कह दूँ कि हमें पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6 - 10, 6 इंटू में x, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, क्लियर है। तो आपको अब चीज़ें दिख रही है कि क्वेश्चन आपसे अब हो रहे हैं, इजीली हो रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो 4x 6 - 10 कितना हो गया, -4, 6x - का 12। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ। तो 6x को इधर ले आओ, -12, -4 को इधर ले आओ, प्लस का 4, 4x में से 6x गया, -2x, -12 + 4 -8, दोनों तरफ माइनस दिख रहा है,
दिख रहा है? तो अब क्या करोगे, देखो -2 दिख रहा है ना, एक काम करो, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो, सिंपल, डिवाइड बाई -2 बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -2x डिवाइड बाई -2, -8 डिवाइड बाई -2। जब ये साइन इस तरीके से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज, -2 से -2 गया, ये से ये गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 2 4 जा 8, मतलब x की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन, और 4 से ग्रेटर देन का मतलब 4 तो नहीं होगा, 4 से बड़ी। तो x को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं, 4 ओपन ब्रैकेट के साथ, और इससे बड़ी मतलब इनफाइनाइट। 4 इंक्लूड नहीं होगा, बट 4 से बड़ी वैल्यू सारी वैल्यूज़ हमारे पास इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? देखो क्वेश्चन करने, अब ये चैप्टर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे सिंपल चैप्टर है, इससे सिंपल चैप्टर तो आपको मिलने वाला है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। तो 9x - 8 इंटू में x - 3, भाई सिंपल मल्टीप्लाई तो करना है, तो 37 हो गया। जब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x + 5 का था तो क्या हो जाएगा, -5। 9x 8 को मल्टीप्लाई किया x से, तो 8x माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है, तो प्लस 8 3 ज़ा 24। चलो x की वैल्यू एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, मैं -3x को यहीं रख रहा हूँ, और 9x था ना, ये प्लस का 9x इधर आएगा तो माइनस का 9x बन जाएगा। ये हमारे पास साइन ऐसे था, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, सॉरी -8x और है, तो -8x को इधर ले आओ, प्लस का 8x बन जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ लिखा तो यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -8x को इधर ले आऊँगा तो प्लस 8x बन जाएगा। इधर कौन था, 24, -5 उधर गया तो प्लस का 5, प्लस 37 उधर गया तो माइनस का 37। क्लियर है? चलो 8 में से 3 गया, 5x, 5x माइनस 9x माइनस का 4x, 24 और 5 29, 29 में से 37 गया, माइनस का 8। क्या कर दूँ, बोलो जल्दी बोलो, मुझे x अकेला चाहिए, मुझे x अकेला चाहिए, तो -4 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड, क्या कर देंगे हम, डिवाइड। तो क्या मैं कह दूं कि -4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। 2 से बड़ी वैल्यू आई है क्या, सॉरी आपने माइनस से डिवाइड किया है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इनइक्वालिटी चेंज। प्लीज़ ध्यान देना, कभी गलती से ये चीज़ें मत कर देना, जैसे अभी मुझसे गलती हुई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 2 से कम हो जाएगी। तो आप x को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x को रिप्रेजेंट करोगे आप, 2 से कम है ना, 2 से छोटा कौन आएगा, -इनफाइनाइट, तो -इनफाइनाइट से लेकर 2, ये भी ओपन, ये भी ओपन। ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है। बोलो यहाँ है ना, समझ में आ गया, नहीं आया? सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारे पास, x/4 लेस देन 5x - 2 डिवाइडेड बाई 3 -7x - 3 डिवाइडेड बाई 5। समझ आ गई बात? तो अब हम क्या करेंगे, x/4 हो गया, देखो इधर तो हमें सोल्व करना पड़ेगा ना, ये तो हमारे पास वैल्यू जैसे हम 10th क्लास में करते आए थे वैसे ही करेंगे, LCM से 15, तो 3 को डिवाइड किया, 15 से 5 आया, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 2 से, किससे, 5x - 2 से, माइनस 5 को डिवाइड करेंगे 15 से, 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x - 3 से। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, x/4, 5 5 ज़ा 25, x 5 2 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21x, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई वॉट, 15। चलो अभी एक स्टेप और हो जाएगा, 25x में से 20x गया तो 21x गया तो 4x बचा, -10 + 9 -1 हो गया, 15 हो गया। अब 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को इधर, तो 15 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 15x, 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, देखो 4 को 4x से किया तो 16x, 4 को 1 से किया तो -4। अब हमने क्या किया, 15x 16x को इधर ले जाएंगे, -16x -4। देखो अभी तक हमने प्लस माइनस में कुछ खेला ही नहीं, ना ही मैंने मल्टीप्लाई किया, ना ही मैंने कोई डिवाइड किया नेगेटिव नंबर से, तो अभी तक सही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, -x लेस देन -4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इनइक्वालिटी चेंज, ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 4। बोलो हाँ या ना? मतलब क्या मैं कह दूँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 4 से बड़ी है ना, तो 4 से बड़ी मतलब
4 और 4 से बड़ी मतलब इनफाइनाइट, लेकिन 4 इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा। और इनफाइनाइट पे तो हमेशा क्या लगता है, दिस वन। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए सिंपल क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने 16 क्वेश्चन करा दिए एक साथ, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें, होप सो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसके अंदर। तो -2 - x डिवाइडेड बाई 5, क्या करें हम, कुछ नहीं सर, बस सोल्व करो। तो इधर तो ये था, इधर क्या लेंगे हम, LCM। तो 4 5 ज़ा 20, तो भाई दोनों का LCM 20 हो गया। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3x - 2 से। 5 हो गया डिवाइड 20 से, तो 4 आया। 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 2 - x से। तो क्या मैं कह दूं कि इस 20 को आप चलो अभी अगले स्टेप में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। 5 3 ज़ा 15x, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज, तो ये हो जाएगा प्लस। 4 × x 4x डिवाइडेड बाई 20। इस 20 को उधर ले जाओ, इस 20 को उधर ले जाओ। ये अगले स्टेप में करोगे, चलो अगले स्टेप में कर लेना, तुम्हारी इच्छा। 15x और 4x 19x, -10 - 8 -18 डिवाइडेड बाई 20। 20 को अब तो ले जाओगे इधर, तो 20 को इधर ले जाओ। इस 20 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 ज़ा 40x, 21 ज़ा 20। 3 को मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरी टर्म से, तो 3 19 ज़ा 57x, 3 18 ज़ा 54। x एक तरफ, तो 40x 57x इधर आ जाएगा, तो माइनस का 57x, इस प्लस 57x को मैं इधर ले आया, तो दिस वन। -54 हमारे पास था, -20 उधर जाएगा तो प्लस का 20। 40x में से 57x गया, माइनस का 17x, -54 + 20 माइनस का 34। 54 में से 20 गया 34, बड़ा नंबर कौन सा, माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 34। क्या कर देंगे, -17 से डिवाइड, तो x की वैल्यू, अरे जब -17 से डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड, सपोज करो -17 और -17 से डिवाइड किया, तो -17 कटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन चेंज। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, माइनस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, समझ पा रहे हो ना। ये तो कट गया, माइनस से माइनस 17 2 ज़ा, और साइन इक्वलिटी हमारे पास पहले ऐसे था, अब हमारे पास लेस देन हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब क्या है, 2 या 2 से छोटा। अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं तो 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और 2 से छोटा मतलब ये सारा, और ये भी हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड। तो मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक, और 2 हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड, और माइनस इनफाइनाइट पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। चीज़ क्लियर हुई, समझ में आ गया ना, इसको समझ में आ गया ना। देखो ये चीज़ थोड़ा सा घोच पोच तो नहीं हो गई। यहाँ पे हमारे पास -17x था और ये -34 था, हमने इसको -17 से डिवाइड किया है, तो -17 कट गया, -17 माइनस कटा, 17 2 ज़ा, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। होप सो आपको आसान था, आपको मज़ा भी आया होगा आज की क्लास में, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे, और होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको वहाँ कमेंट देकर मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूँ, ठीक है। बट आप 11th क्लास को बेसिक को हल्के मत लेना, अच्छे से कॉन्सेप्ट करना क्लियर। ये चैप्टर अभी कर लोगे तो क्लास 12th में दिक्कत नहीं होगी आपको। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।